Now one more video explaining the same concept, provision for doubtful debts. I am making these many videos for this concept because this concept is really very difficult. It in the sense कि students sometimes commit those types of mistakes which are just unpredictable. So that's why I am giving you different types of examples. So please watch all the examples very carefully because this is the most tedious adjustment in the revaluation account at the time of readmission, admission, retirement और इवन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. और अगर आप लोगों ने इन सब एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझ लिया हो तो आई एक्सपेक्ट कि आपके क्वेश्चन सही होंगे. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दीज मैनी वीडियोज़. तो इसलिए आप इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए. चलिए अब हम एक और एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि अ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हैज़ बीन मेड बट विद सम एग्जिस्टिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स बट दैट इज़ मोर दैन द बैड डेट्स. ठीक है. वैसे अब आप लोगों को इतना सब मैंने करवाने के बाद आई एक्सपेक्ट कि आप इसको समझ जाएंगे ईजीली. तो देखिए जैसे हमारे पास ये ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है जिसमें 3000 रुपीज़ का हमने रिज़र्व बनाया हुआ है पहले से. ठीक है. ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है और हम एक्सपेक्टेड लॉस के लिए ही पहले से एक रिज़र्व बनाकर चलते हैं 3000 रुपीज़ का. और अब हम क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन ये कहता है अगेन कि बैड डेट इज़ ₹2000. अगेन बैड डेट हमने 2000 के हैं एंड प्रोविज़न मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला है 5% ऑफ डेटर. ठीक है. ये आपको अमाउंट कई बार जैसे यहाँ पर हमने 5% ऑफ डेटर दिया है. बेटा आप क्वेश्चन में अलग अलग तरह से इसको देख सकते हो. कई बार ये 1000 रुपीज़ मतलब आपको एब्सोल्यूट फिगर्स में भी दे देते हैं, पर मैं यहाँ पर परसेंटेज के एग्जांपल ही लेकर चल रही हूँ. तो अब देखिए सबसे पहला तो वही एंट्री आपने देखा होगा पिछले जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए. एक कॉमन एंट्री सब में चल रही थी दैट वाज बैड डेट्स ₹2000. 2000 तो फिगर डिपेंड करेगी आपके गिवन क्वेश्चन में कि अगर आपको फर्दर बैड डेट्स दिए हैं 2000 रुपीज़ के तो आपने उसकी एंट्री कर दी. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. ये एंट्री कांस्टेंट है जो आपको करनी ही करनी है. इसके बाद आपने देखना है कि ये बैड डेट मैंने कहाँ से राइट ऑफ करने हैं. अब आप जैसा इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि बैड डेट्स हुए हैं 2000 रुपीज़ और मेरे पास ऑलरेडी जो प्रोविज़न पड़ा है वो 3000 रुपीज़ का पड़ा हुआ है. तो अब मैंने क्या करना है. पहले मैंने इस प्रोविज़न को राइट ऑफ करना है. इस प्रोविज़न को यूज़ करना है टू राइट ऑफ बैड डेट्स. ठीक है. अब क्योंकि मेरे बैड डेट केवल 2000 रुपीज़ के हैं तो मैं केवल 2000 रुपीज़ ही प्रोविज़न में से विड्रॉ करूँगी. इस बात को ध्यान रखना. और जब मैंने प्रोविज़न में से 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए तो मेरे पास प्रोविज़न में बचे 1000 रुपीज़. ये आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है. पहले मेरे पास पड़े थे 3000 और अब मेरे पास जैसे ही यूज़ हुए 2000 रुपीज़ यूज़ हुए तो देखो आप 1000 रुपीज़ पड़े हैं बचे हैं. ठीक है. और मैंने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया. अब ये जब मैंने जैसे ही बैड डेट राइट ऑफ किया है मेरे पास जो डेटर्स बचे 48,000 रुपीज़ के. अब आप क्या देखोगे. अब मेरे पास प्रॉब्लम आई कि मुझे फर्दर जो प्रोविज़न बनाना है वही 24% 100 बनाना है. दैट इज़ 5% ऑफ डेटर्स. और 5% ऑफ डेटर कौन सा. 50,000 में से 2000 लेस करने के बाद जो अमाउंट आया उसका 5%. वो हो गया मेरा 2400 रुपीज़. अब लेकिन आपको ये पता है कि मेरे पास ऑलरेडी जब मेरे पास 1000 रुपीज़ पड़े हैं. यहाँ पर आप ध्यान दो. जब मेरे पास ऑलरेडी 1000 रुपीज़ पड़े हैं तो मुझे केवल 1400 रुपये और चाहिए. देखो ये ओनली 1400 रुपीज़ मुझे और चाहिए टू मेक इट टू 2400 रुपीज़. तो मैंने क्या किया वो 1400 रुपये निकाल लिए रीवैल्यूएशन में से और वो उसके अंदर ऐड हो गए. और ऐड होने के बाद ये बन गए 1000 रुपीज़ पहले से पड़े थे. तो जैसे ही मैंने उसमें 1400 रुपये और डाले तो वहाँ पर मेरी जो बॉक्स था उसमें जो फर्दर प्रोविज़न रिक्वायर्ड था वो 2400 रुपीज़ का चला गया. ठीक है. तो आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से हमने 24. अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या ख़ास बात रही है कि आपने केवल
आपको क्योंकि पुराना प्रोविज़न आपके पास सफिशेंट था, तो आपको बैड डेट्स को रिकवर करने के लिए प्रोविज़न में से कुछ भी नहीं चाहिए था। बेटा इसमें लॉजिकल थिंकिंग चलेगी, आप बहुत लॉजिकली सोचोगे तभी इस एंट्री को सही तरीके से कर पाओगे। कि पहले मेरे पास जब बैड डेट्स हुए तो मेरे पास जो पुराना प्रोविज़न था तो उसमें से मैंने केवल लॉस रिकवर करना है, ठीक है। अब लॉस रिकवर करके मेरे पास जैसे ही मैंने लॉस रिकवर किया मेरे पैसे घटकर इसमें 1000 रुपीज़ रह गए थे, ठीक है, क्योंकि 3000 थे पहले इसमें, और उसमें से आपके घटकर 3000 थे, उसमें से आपने 2000 रुपीज़ यूज़ किए तो उसमें रह गए 1000 रुपीज़, ठीक है। इसको देखो बहुत ध्यान से समझना। और जब 1000 रुपीज़ रह गए और मुझे चाहिए आगे के लिए 2400 रुपीज़, जब 2400 रुपीज़ चाहिए थे तो मुझे सिर्फ उसमें अब उस गुल्लक में उस बॉक्स में सिर्फ 1400 रुपीज़ डालने की ज़रूरत पड़ी। वो मैंने रीवैल्यूएशन में से डाल दिए। तो देखिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरा जो डेबिट हुआ है वो केवल 1400 रुपीज़ से हुआ है और किसी अमाउंट से नहीं हुआ। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है बेटा। इसके और इलस्ट्रेशंस भी हैं, वो भी मैं इसकी करवाऊँगी, लेकिन अभी आप इसको आप केयरफुली समझो। अगर ये हमें क्वेश्चन दिया होता कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है, तो हम फिर इसको क्रेडिट कर देते 1000 रुपीज़ को बचे हुए को, लेकिन इस वक्त हमें 1400 रुपीज़ और ऐड करने पड़े टू कैलकुलेट 2400 रुपीज़ टू मेक द प्रोविज़न टू 2400 रुपीज़, ठीक है।